मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 3 बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यस्सु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक बार पतरस और यूहन्ना नमाज के वक्त यानी 9वीं घड़ी हैकल को जा रहे थे और लोग एक आदमी को उठाए ला रहे थे जो पदैशी लंगड़ा था, जिसे वो हर रोज़ हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो हसीन कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा तो उनसे खैरात मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उस पर नज़र करके कहा कि हमारी तरफ देख। वो इस उम्मीद पर कि उनसे कुछ पाए उनको ताकने लगा। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो हमारे पास है नहीं, मगर जो कुछ मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यस्सु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और कूदता फांदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखा और उसको पहचान कर कि ये वही है जो हैकल के हसीन दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था। और जो उसके साथ वाक़ हुआ था, उसने नहायत हैरान और मुतहज्जब हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 104 पहली आयत से चौथी और छठी से 9वीं आयत तक। जमायती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके नाम का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम सुनाओ, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो। जमायती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है, उसके कदूस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालबों के कालिब शादमान हूँ। खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। जमायती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। ए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ए उसके बरगज़ीदे याकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम ज़मीन पर उसकी क़िज़ाएँ राज हैं। जमायती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है, वो अबद तक अपने ऐद को याद रखता है, यानी उसका कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है, वो ऐद जो उसने इब्राहिम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने हिसाक से खाई। जमाती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है।
ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ ہاللیلویہ۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 24 باب 13 سے 35 آیت۔ انہوں نے روٹی توڑنے کے وقت یسوع کو پہچانا۔ اسی روز شاگردوں میں سے دو اماؤس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 کوس دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے اکلاپا نامی نے جواب میں اس سے کہا، کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں اس میں واقع ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب اختیار تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالے کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج تیسرا دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولی کہ ہم نے فرشتوں کی روایت دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نافہموں اور انبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو؟ اور توریت، موسیٰ اور سب صحیفے انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو نہ سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے استوار سے ایسا ہوا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے بااسرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل
पुरजोश ना हो गया था, और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और क्षमा उनको दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। अंजलि मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदा उनके पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।